सर्वगुरुदेव परम गुरु राज हृदय भाग 1 पानो 227 पूज्य भाई श्री शशि भाई ने प्रवचन बहु ये मनुष्य देह मिला है ना, इसका कारण बहुत पुण्य का समूह इकट्ठा हुआ है, तब यह मनुष्य की एंट्री स्थिति पड़ी है। आयु का बंध जो पड़ता है ना, ये शरीर बंधन ऐसा है कि शरीर है, इसका आयु, इसका बंधन आयु पर्यंत है। ये डोरी के बंधन जैसा है, छूट नहीं सके। जब तक आयु का बंधन है तब तक शरीर छूट नहीं सकता है। डोरी है ना, वह अनेक छोटे छोटे तंतुओं से अनेक तंतुओं को आपस में मिला करके बनी हुई है। ऐसे ही शुभाशुभ भाव के अनेक तंतु मिलकर के एक डोरी खड़ी होती है और वो आयु में पनपती है। वह ये मनुष्य आयु है। इसमें शुभ की मुख्यता है, शुभ आयु है। खास करके मोक्ष मार्ग के लिए ये शुभ पने में विशेष गिनने में आती है। नहीं तो शुभ आयु तो देव में भी है, मनुष्य दोनों शुभ आयु हैं, परंतु ऐसा होने पर भी देव को शुभ आयु नहीं करने में आने पर मनुष्य को शुभ आयु में गिनने में प्रधानता दी जाती है। क्योंकि शुभ आयु ऐसे शुभ पने में, मनुष्य पने में, शुभ आयु में मोक्ष का लक्ष्य विशेष हो सकता है। देवलोक में भले अनुकूलता का उदय बहुत होए, निरुक्ता होए, धन आदि बहुत होए, परंतु उत्कृष्ट चीज, जब बड़ी उत्कृष्ट चीज मिलती है तो लाभ भी उत्कृष्ट होता है। एवं संसारी जीव में परिणाम स्वभाव, ऐसा संसारी जीव का परिणाम स्वभाव है कि अच्छी चीज मिले। ऐसे संसारी जीवों का परिणाम स्वभाव ऐसा है कि अच्छी चीज मिलती है तो ये जीव राग भी तीव्र कर लेता है। संसारी जीवों का ऐसा स्वभाव है कि जब अच्छी चीज मिलती है तो ये जीव राग भी तीव्र कर लेता है। इस कारण से देवलोक में उत्कृष्ट चीज मिलती है तो तीव्र राग करके वहां परिणमन है, तीव्र राग रूप परिणमन है, इसीलिए वहां तीव्र बंधन होता है। यहाँ मनुष्य लोक में मध्यम कोटि की चीजें मिलती हैं, इसीलिए वहां राग की तीव्रता नहीं होती है। राग रस तीव्र नहीं होता है तो ज्ञान थोड़ा मध्यस्थ होकर के, खुला रह करके मोक्ष मार्ग का विचार कर सकता है, विवेक कर सकता है। जब राग रस तीव्र नहीं होता है तो ज्ञान थोड़ा मध्यस्थ रहता है, ज्ञान उसमें राग में तीव्र रूप से नहीं जुड़ता है, तो ज्ञान का उभार थोड़ा खुला रहता है। खुला रहने के कारण से मोक्ष मार्ग का विशेष विचार कर सकता है, विवेक कर सकता है। जब तीव्र राग में ज्ञान जुड़ जाता है तो तीव्र राग के समय में, काल में ज्ञान में विवेक नहीं रहता, उस समय विवेक करने की क्षमता गौण हो जाती है। जब मंद राग रस में ज्ञान जुड़ता रहता है तो विवेक करने की क्षमता ज्यादा होती है, उस समय विवेक ज्यादा करना चाहे तो ज्ञान विवेक ज्यादा कर सकता है। इस प्रकार से ज्ञान के विवेक साथे राग रसनी तीव्रता नो संबंध है। राग रस तीव्र होगा तो विवेक कम होगा और राग रस कम होगा तो विवेक अधिक होगा। एवं एक व्यूपंथी देव आयु करता, इस प्रकार के एक दृष्टि से देव आयु की बजाय मनुष्य आयु अधिक शुभ गिनने में आती है। मनुष्यपना अधिक शुभ गिनने में आता है। शुभ अर्थात अच्छा, शुभ अर्थात शुभ अशुभ का सवाल नहीं आता। शुभ अर्थात अच्छा, कहूँ कि बहु पुण्य
बहुत पुण्य प्रसंग से, जब बहुत पुण्य का प्रसंग समूह इकट्ठा हो जाता है तब मनुष्यता मिलता है। तो ये अरे भव चक्र को, तो भी भव चक्र का फेरा जो 84 लाख के अवतारों मनुष्यपना आत्मा भटक रही है, उसका एक भी तेल, भव चक्र का आटा जो एक भी नहीं टला। मनुष्य थयो मोक्ष मार्ग प्राप्त होने मुक्त, मनुष्य हुआ मोक्ष मार्ग प्राप्त होने की सुगमता प्राप्त हुई, फिर भी भव चक्र का आटा टूटा नहीं, श्रृंखला तोड़ी नहीं, एक भव भी ओछा हुआ नहीं। तो तूने मनुष्य वम मिलकर क्या किया? बहुत विचित्रता गिनना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो मुख्य काम करने की यहाँ व्यवस्था सुलभता थी, मनुष्य जन्म में 84 लाख अवतार में जो जन्म हो रहा है, भव चक्र का चक्कर चल रहा है, उसको कम करने की जो सुगमता थी, सुविधा थी, वह काम तो अपनों किया नहीं। तो क्या किया कि संयोगों से सुख प्राप्त करने के पीछे अपना समय बिताया। तो कृपालदेव कहते सुख प्राप्त करता सुख टले छे लेस नहीं लच्छो। भाई सुख प्राप्त करने की जो तुम्हारे संयोगों के पीछे दौड़ है सुख प्राप्त करने की, उससे सुख तो टलता जाता है। ऐसा विचार तो करो, दुख बढ़ता जाता है, थोड़ा ध्यान में तो लो। तो भाई जी क्या कहते हैं कि जो सुख प्राप्त करने के जो परिणाम है, बाहर से संयोगों से सुख प्राप्त करने के जो परिणाम है, ये तो अशुभ भाव है, अशुभ भाव है। और ये अशुभ भाव से तो वर्तमान में सुख का नाश होता है। ये अशुभ भाव सुख के नाश करने वाले परिणाम है, आकुलता वाले परिणाम है। वर्तमान और भविष्य में सुख को दूर करने के वाले परिणाम है, और इससे दुख का कर्म बंधन होगा और दुख बढ़ेगा, उस वाले परिणाम है। ये बात भाई थोड़ा लक्ष्य में तो लो, ध्यान में तो लो। संयोगों के पीछे जो सुख प्राप्त करने की जो अपनी जो समय व्यतीत कर रहे हो, परिणाम कर रहे हो, उससे दुख बढ़ रहा है, आकुलता बढ़ रही है। वर्तमान में भविष्य में सुख टलता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है। ये बात थोड़ी लक्ष्य में तो लो, ध्यान में तो लो भाई। और संयोग के पीछे जो अपने परिणाम बाहर, संयोग के पीछे अपने परिणाम ज्ञान बाहर जुड़ रहा है, उनमें जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं, उससे अपने आत्मा के ज्ञान और आनंद प्राण का घात हो रहा है, नाश हो रहा है। ये नाश हो रहा है, यही मृत्यु है। आत्मा को अपन भूल रहे हैं, आकुलता रूप मन कर रहे हैं, बाहर संयोग के पीछे सुख प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं, आत्मा के ज्ञान को संयोगों की दौड़ रहे हैं, उसे सुख प्राप्त हो जाए ऐसे विचार कर रहे हैं, ऐसा अशुभ भाव कर रहे हैं। इससे आत्मा के ज्ञान आनंद प्राण का घात हो रहा है, नाश हो रहा है। और ये आनंद, आत्मा का ज्ञान आनंद का पास हो रहा है, यही मृत्यु है। आत्मा का इसमें विस्मरण हो रहा है, यही इसमें आत्मा की इसमें मृत्यु है। और ये भयंकर भाव मरण है। इस प्रकार क्षण क्षण में अपने परिणाम संयोगों की ओर लक्ष्य करके ज्ञान बहिर्मुख परिणमन कर रहा है, आकुलित रूप परिणमन कर रहा है। इसमें आत्मा के प्राण का घात हो रहा है। आत्मा के प्राण का घात हो रहा है और जीव ऐसा समझ नहीं पा रहा है, और फिर भी संयोगों के पीछे दौड़ लगा रहा है, और उसमें ही अपने को सुखी अनुभव कर रहा है कि मुझे इतना मिल गया, मुझे अच्छा शरीर मिल गया, मुझे इतना पैसा है, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे इतने पुत्र हैं, मुझे खूब मिल गया है, घणों जाजों मुझे मिला है,
मैंने बहुत कमाई की है, मेरे को बहुत अच्छा संयोग मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छा पुत्र पुत्री मिले हैं, इसमें उसमें रचा हुआ है, उसमें उसको खुशी होती है। और इस बाहर के मिलने में ही अपने को खुशी मान करके अपना हित कर रहा है और उसमें राग रस की तीव्रता हो रही है। राग रस की जहर चढ़ा हुआ है, मोह बढ़ रहा है। इससे आत्मा का जहर राग रस की तीव्रता से, बाहर के बलन से आत्मा की ज्ञान का भावमन हो रहा है, आत्मा के आनंद से दूरी बढ़ रही है, भावमन हो रहा है। ऐसा भावमन हो रहा है फिर भी अपने को सुखी मानता है, खुश होता है। इस प्रकार के जहर खाता है और खुशी होता है, ऐसी परिस्थिति है। प्रश्न करते हैं, कोई वस्तु की इच्छा करी, कोई वस्तु की इच्छा हुई, इच्छा करी और इच्छित वस्तु मिल जाए तो परिणाम में मंदता आती है क्या? आती है भाई श्री। भले कसाय की मंदता आती है परंतु रस तीव्र हो जाता है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर मुझे ये चीज मिली, इसका रस चढ़ जाता है। चीज के मिलने पर ज्ञान में उसका रस चढ़ जाता है, ज्ञान में उस एकाकार होकर के उसको ज्ञान औदय भाव रूप से उसी रस रूप परिणमन हो जाता है। कसाय भले मंद थसे, कसाय भले मंद हुई हो पर कसाय रस तीव्र हो जाता है। कसाय भले मंद हुई हो, मिलने पर थोड़ी इच्छा करी थी, इच्छा की पूर्ति हुई, इच्छा करी तो वही कसाय थी, इच्छा की पूर्ति वो भी कसाय है। इच्छा की पूर्ति तो कसाय की रस की तीव्रता हो जाती है। प्रश्न, भविष्य में पर उदय आपसे, भविष्य में भी उदय आएगा क्या? हाँ, भविष्य में पण ये परिणाम न उदय छे, ये पाप ना फल स्वरूप छे। भविष्य में भी ये परिणाम का जो उदय होगा ये पाप के फल स्वरूप ही होगा, पुण्य के फल स्वरूप ही नहीं, ऐसा ही है। प्रश्न, जब ये इच्छा करी ये चीज भविष्य में नहीं मिलवानी, जारे ये इच्छा करी ये चीज भविष्य में नहीं मिलवानी क्या? प्रश्न, जब ये इच्छा करी ये चीज भविष्य में नहीं मिलवानी है क्या? समाधान, नहीं, भविष्य में ये चीज नहीं मिलवानी, भविष्य में ये चीज नहीं मिलने की है, ऐसा ही है। ये चीज अभी अपनी इच्छा की और अभी मिल गई और अपन खुशी हुए, उस चीज के मिलने से अपना राग रस तीव्र हो गया और खुश हो गए, तो इस राग रस की तीव्रता में खुश होने में पाप बंधन हो गया, पाप का बंधन हो गया। और पाप का बंधन जब आएगा उसका फल आएगा। ये चीज मिली वर्तमान में पुण्य के फल में मिली, अब जब पुण्य के फल में मिली और उसमें अपन खुश हो गए और उसमें एक राग रस की तीव्रता बढ़ गई तो पाप बंधन हो गया। जब पाप का उदय आएगा तो इच्छा होने पर भी वो चीज फिर नहीं मिलेगी। पुण्य का उदय आ भी गया, माने जो पुण्य का उदय था वो अब आ गया। प्रश्न, हाँ, ये आ गया, आ भी गया। अब वर्तमान परिणमन के पाप नु फल बाकी रहो। पुण्य का उदय अब आ गया। अब वर्तमान परिणाम ना पाप नु फल, पुण्य के उदय में जो इच्छित वस्तु मिली उसमें राग रस की तीव्रता हो गई, उसके फल में वर्तमान में पाप का रस ज्यादा बढ़ गया, पाप के परिणाम हो गए और पाप बंधन में हम खुशी हुए। तो जो वर्तमान परिणाम में जो पाप का परिणाम का बंधन हुआ था उसका फल बाकी रहा। वर्तमान परिणाम पाप, इसका फल बाकी रहा। मने मलियो एनो ये रस चढ़ो, ये जहर खायो। पहले जो उचित वस्तु की प्राप्ति हुई पुण्य के फल से,
और उसको ऐसा रस चढ़ गया कि मुझे मिल गया, और उसमें अपने को और ज्यादा रस होकर के एकाकार हो गए, उसमें खुशी हुई, तो पाप के फल में खुशी हुई। Welcome to iNext. The Bluetooth device is ready. अपने को कितना नुकसान होता है, ऐसी ये अपने को खबर नहीं पड़ती। ऐसा ये प्रभु मुमुक्षु अनुकूलता की इच्छा प्रतिकूलता ने आमंत्रण देती है। अनुकूलता की इच्छा प्रतिकूलता ने आमंत्रण आपे छे। अनुकूलता की इच्छा करते हैं तो प्रतिकूलता को आमंत्रण आता, अपन आमंत्रण आप आमंत्रण बुलाते हैं, प्रतिकूलता का आमंत्रण बुलाते हैं। भाई श्री ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अनुकूलता की इच्छा स्वयं ही पाप है, और ये अनुकूलता ही प्रतिकूलता ने ले आती है। अनुकूलता की इच्छा स्वयं पाप है, और ये ही अनुकूलता प्रतिकूलता को ले आती है। सीधी बात है। पीछे प्रतिकूलता में जब खेद होगा, फिर दोबारा पीछे आकुल व्याकुल हो जाएंगे, तो आत्मा दुखी हो जाएगी, तो पाप बांध लेगी, जहर पिया। प्रतिकूलता आएगी तो उसमें फिर और दुखी हो जाएंगे और जहर पीना शुरू, और आत्मा दुर्गति रूप पाप रूप दशा में चली जाएगी। अनुकूलता का जो रस आया ये भी जहर है, और प्रतिकूलता में खेद कुंद हुए ये भी जहर है। दो में से एक तो होना ही है, दो में से एक तो होना ही है। कहाँ तो अनुकूलता हो क्या प्रतिकूलता हो, जीव अधोगति में चला जाता है। इसका कारण क्या है? क्या तो अनुकूलता, क्या अनुकूलता अभी अनुकूलता मिली तो अनुकूलता के रस में चढ़ गया, उसमें आनंद माना, तो पाप बढ़ गया। कहाँ प्रतिकूलता आई तो उसमें खेद कुंद हुआ, आकुल व्याकुल हुआ, तो आकुल व्याकुलता का रस चढ़ गया। दोनों समय आत्मा स्वयं अपना नुकसान करता है। उसका कारण एक ही है, उसे कोई विवेक ही नहीं है। बाहर के बलन में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में ही नुकसान कारक है। इस कारण से, विवेक न होने कारण से वो अपना नुकसान निरंतर करता रहता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मुझे क्या नुकसान है उसकी उसे कोई खबर नहीं पड़ती। अपने आत्मा का क्या नुकसान हो रहा है उस संबंधी उसे अज्ञान है। प्रश्न, तो सुबह के समय उदय में किस रीत से चलना चाहिए? समाधान, भाई मेरा कुछ नहीं, हूँ तो भिन्न हूँ। शुभ अशुभ भाव के समय मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पूर्व न कारण जैन थना हो तो खरेकर होता रहता है। शुभ अशुभ भाव आते रहते हैं, ज्ञान में जानने लायक है, ज्ञान जानता रहता है। शुभ है अशुभ है, दुख है सुख है, ज्ञान सुख दो रूप नहीं हो जाता है। ज्ञान मात्र जानता रहता है, स्वयं पोते ज्ञान गायक है। ऐसा शुभ अशुभ के समय अपने को पुरुषार्थ रूप बढ़ा करके सभी उदय में, चाहे शुभ के उदय में चाहे अशुभ के उदय में, ज्ञान तो मात्र ज्ञान है। ज्ञान तो मात्र शुभ के समय शुभ रूप नहीं हो गया, अशुभ के समय अशुभ रूप नहीं हो गया, दुख के समय दुख रूप नहीं हो गया है, मंद कसाय के समय मंद कसाय रूप नहीं हो गया है, अनुकूलता के समय अनुकूलता रूप नहीं हो गया है, प्रतिकूलता के समय प्रतिकूलता रूप नहीं। ज्ञान तो ज्ञान ही है। अगर ऐसा ज्ञान की महत्ता नहीं समझी, वो ज्ञान प्रतिकूलता के समय खेदकुन हो जाए, अनुकूलता के समय हर्षित हो जाए, तो ज्ञान नियम से नुकसान करे करे करे, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अगर ज्ञान में सावधान नहीं रहे, ज्ञान मात्र से ऐसा जो सावधान न रहे, तो नुकसान होगा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता।
मुमुक्षु अनुकूलता मिली और इसमें राजी हुआ तो इसके फल में अधोगति मिलेगी। पूज्य भाई श्री बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। अधोगति तो भविष्य थसे, अधोगति तो भविष्य होगी, परंतु अत्यारे एने भयंकर भावमान हो रहा है। अधोगति तो भविष्य में होगी पण अभी उसे भयंकर भावमान हो रहा है। अनुकूलता मिली, उस अनुकूलता में ज्ञान जुड़ गया, पाप रूप परिणाम हो गए और उसमें ही सुखी हो गया, तो इसमें आत्मा को भूल गया, आत्मा को भूल गए, यही भयंकर भावमरण आत्मा का मरण हो रहा है। अकेला भावमरण नहीं, एक विशेषण लगाया है कि भयंकर भावमरण हो रहा है। अपने आत्मिक आनंद का घात करके कसाय के आनंद को, कसाय में आनंद मान करके उसमें ही राजी हो रहा है, कसाय के आनंद को भोगता है। कसाय में दुख है, दुख न जानकर उसको आनंद मानता है। ये जो कसाय के में खुश हुआ, ये कसाय के आनंद में सुख आनंद में सुख मान रहा है। आत्मा में जो आकुलता हो रही है, वो मानता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, है आकुलता, मानता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार की मानता में उसे ज्ञान में खबर नहीं पड़ती। उस प्रकार से आत्मा के ज्ञान का, आत्मा के आनंद प्राण का, ज्ञान प्राण का घात हो रहा है, क्योंकि उसे उस बात की पड़ती। ये आत्मा का ज्ञान है। खबर ज्ञान पता ही नहीं लगता तो करे क्या। मूछ आ भावमन पकड़ा तो नहीं, ये जो भावमन हो रहा है पकड़ में नहीं आता है भाई श्री। भावमन नहीं पकड़ी सकता, केम के एने पोतानो प्राण શું છે એની खबर नहीं। भावमन पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपना प्राण, अपना ज्ञान प्राण, चेतन प्राण, जीवन प्राण, आत्मा क्या है उसकी उसे खबर नहीं है। ज्ञान और आनंद प्राण क्या है उसकी खबर ही नहीं है। जब खबर ही नहीं है तो किस प्रकार से पकड़ा है कि ये भावमन हो रहा है। ये तो जिसको ज्ञान दृष्टि हुई हो, अपने चैतन्य ज्ञान आनंद प्राण की, भाव प्राण की, चेतन प्राण की, परम पारण भाव स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हुई हो, वो ही बता सकता है कि ऐसी स्थिति हो रही है। अब जगत के पदार्थों की बात करते हैं कि लक्ष्मी और अधिकार बढ़ गया, राजानी सत्ता हुई, बाहर से कुटुंब परिवार बढ़ गया, घरना पुत्र पुत्री बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, खाना पीना अच्छा हो गया, तो इसमें आत्मा को क्या बढ़ा, ऐसा तो विचार कर, ऐसा तो सोच तो सही थोड़ा सा शांत होकर के, ये अवलोकन करके भाई तेरे आत्मा में क्या हुआ, ये दृष्टि से जो तो सही, न्याय से तू अपनी आत्मा में टटोल कि आत्मा को उसमें क्या हुआ। तुझे तो केवल ममता बढ़ी और रस बढ़ा हुआ, ममता का रस बढ़ गया, मने मिला मने मिला मने मिला, ऐसा जो रस चढ़ा, ये ममता और संसार का रस बढ़ गया, संसार का रस बढ़ गया। आत्मा में तो कोई चीज आई भी नहीं, आत्मा का आनंद रस तो बढ़ा नहीं, बाहर की चीज मुझे मिली, ऐसा आत्मा को भूल करके पाप का भाव, आकुलता रूप दशा, ममता रूप दशा बढ़ गई। तेरा संसार बढ़ गया भाई, दूसरा कुछ नहीं बढ़ा। संसार बढ़ने से मनुष्य देह में जो संसार को 84 लाख अवतार से दूर हटने की जो क्षमता पैदा करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और मनुष्य बाबू हार गया। मनुष्य पर्यंत और ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, आयु पूरा हो गया, क्योंकि संयोग में रस चढ़ेगी हो गए। संयोग का रस चढ़ने से विचार ही नहीं चलता। संयोग का रस उसी में सुख है, उन्हीं विचारों में लीन हो रहता है। संयोग के रस में ही विचार की क्षमता समाप्त हो जाती है।
और एक क्षण भी विचार नहीं होता, विचार करता नहीं। हूँ कौन, हूँ कहाँ से हुआ, हूँ कौन, हूँ कहाँ से हुआ, मेरा क्या स्वरूप है। आत्मार्थ जीव को प्रथम ये स्वरूप अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए। सात स्वाध्याय तत्व ज्ञान अभ्यास करवा कब करता है कि मेरा क्या स्वरूप है। इस स्वरूप की पहचान के लिए सात स्वाध्याय करना चाहिए। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद जहां भी प्राप्त हो वो प्राप्त हो। आत्मा में निर्दोष सुख है, आत्मा में निर्दोष आनंद है, वहीं से वो प्राप्ति हो सकती है। दूसरे कहीं से भी सुख लेने जाओगे तो उस सुख में आत्मा से दूर चलते चले जाओगे और सुख की कल्पना में सुख, उस आकुलता में दुख नहीं लगेगा और आकुलता में दुख न लगने से और दुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। उसे विचार शक्ति, समझने की क्षमता, मेरा क्या स्वरूप है, सुख का स्वरूप क्या है, सुख, सच्चा सुख कहां से प्राप्त होगा, वो विचार की क्षमता भी नहीं रहेगी। इस कारण से भाई आत्मा में ही निर्दोष सुख और आनंद प्राप्त हो सकता है। ऐसा बाहर से अपने लक्ष्य हटा करके, अंतर्मुख होकर के, अपने ज्ञान को थोड़ा सूक्ष्म करके आत्मा ही खोज करना, यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है।